हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। यूपीएससी का 2024 में जो मेंस का फिज़िक्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अनु शर्मा मैम को, जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराया, मुझे सेंड किया। थैंक यू अनु शर्मा मैम। अब मैं इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या आया हुआ है यूपीएससी का 2024 का मेंस का सेक्शन ए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का। आप देख सकते हो, ए पार्टिकल लिमिटेड टू द एक्स एक्सिस हैज़ द वेव फंक्शन फाई एक्स इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। हमारे पास जो है वेव फंक्शन गिवन है फाई एक्स इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, जो किसके बीच में लाई कर रहा है, एक्स मेरा लाई कर रहा है 0 से 2 के बीच में। सो द वेव फंक्शन बिकम्स फाई एक्स इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर कब, जब मेरे पास एक्स लाई कर रहा है 0 to 2, अदरवाइज 0। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल कैन बी फाउंड बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1.5। मुझे वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब मेरा पार्टिकल कहाँ मिले, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 1.5 के बीच में। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिसको आप ऐसे डिनोट करते हो, ऑफ द पार्टिकल पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे सोल्व किया है मैंने। मेरे पास फाई गिवन है बी एक्स स्क्वायर, जब मेरा एक्स लाई कर रहा है 0 to 2, अदरवाइज 0। मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है मोड फाई स्क्वायर डी एक्स। लेकिन कब, जब मेरा एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 1 to 1.5। मैंने लिमिट लगा दी। यहाँ पे मेरे पास फाई स्क्वायर क्या है, फाई स्टार फाई लिख सकते हैं डी एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 1 to 1.5। अब मैं यहाँ से निकालना चाहूँगी प्रोबेबिलिटी। यस, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है बी स्क्वायर x4, यानी मेरा इसका मैंने स्केयरिंग की फाई का, बी स्क्वायर x4 dx। बी स्क्वायर x4 की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन सोल्व करने पे x5/5। लिमिट मेरी है 1 से 1.5, यानी बी स्क्वायर बाई 5। x की जगह मैंने एक बार सब्सटीट्यूट किया हायर लिमिट 1.5 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 रेज़ टू पावर 5, दैट इज़ 1। दैट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 5 इंटू 7.59, विच इज़ इक्वल टू 1.518 इंटू बी स्क्वायर। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पे मैं बी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दूँगी। देखिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको पता है क्या होती है, इंटीग्रेशन फाई स्टार फाई डी एक्स इक्वल टू 1 नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। अब मैं रखूँगी फाई की वैल्यू 0 to 2, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज़ x। बी स्क्वायर x4 dx, और x मेरा लाई कर रहा था 0 to 2। अब की बार आप ध्यान दें, लिमिट मेरी हो गई है 0 से 2। बी स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5/5, 0 to 2 दैट इज़ इक्वल टू 1। बी स्क्वायर बाई 5, 2 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 1, और यू कैन से बी स्क्वायर इक्वल टू 5/32। अब मैं इस बी स्क्वायर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँगी यहाँ पे, और मेरी आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। प्रोबेबिलिटी मेरी बन गई 1.518 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 5/32, दैट इज़ इक्वल टू 0.24। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पार्टिकल पोजीशन, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है मेरे पास फाई स्टार x5 dx डिवाइडेड बाई फाई स्टार 5 dx, जो कि हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी लगाई थी। 0 to 2 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसी वैल्यू नहीं फिक्स है। 0 to 2 ओवरऑल मेरा एक्स लाई कर रहा है 0 से 2 के बीच में। फाई की वैल्यू है बी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 0 to 2 बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज़ इक्वल टू 0 to 2 बी स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 डी एक्स डिवाइडेड बाई 0 to 2 बी स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 डी एक्स। यहाँ से बी स्क्वायर मेरा न्यूमरेटर से भी कॉमन, डिनोमिनेटर से भी, x5 dx डिवाइडेड बाई x4 dx। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, x6/6 डिवाइडेड बाई x5/5। 0 to 2 वैल्यूज़, यानी आ गया 5/6 एक्स रेज़ टू पावर 6, 0 to 2 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर 5, 0 to 2। यहाँ पे आएगा 5/6, 2 रेज़ टू पावर 6, डिनोमिनेटर में है 2 रेज़ टू पावर 5, यानी 2 रह गया। 5/6 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 5/3। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आया हुआ है, शो दैट द स्केयर ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल स्केयर कम्यूट्स विद एनी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। यहाँ से क्या मतलब है, इसका क्या है, यानी एल स्केयर है मेरा
जो एल का कोई भी कंपोनेंट है, एल एक्स है, एल वाई है, एल जेड है, उसके साथ कम्यूट कर रहा है, यानी एल स्केयर एल एक्स ज़ीरो, एल स्केयर एल वाई ज़ीरो, एल स्केयर एल जेड ज़ीरो, तीनों को मुझे शो करना है। आगे भी पूछा है, इट इज़ पॉसिबल टू मेज़र एल स्केयर एल एक्स एल वाई एंड एल जेड साइमल्टेनियसली, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। ये मेरे पास बी पार्ट था, इसको मैं सोल्व करने जा रही हूँ। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट एल स्केयर एल एक्स के कम्यूटेशन रिलेशन, एल स्केयर एल वाई के कम्यूटेशन रिलेशन एंड एल स्केयर एल जेड के कम्यूटेशन रिलेशन। देखिए एल क्या होता है, एल को आप कैसे दिखाओगे वेक्टर को, एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड की। एल स्केयर क्या होता है, एल डॉट एल, यानी मेरा आ जाएगा एल एक्स स्केयर प्लस एल वाई स्केयर प्लस एल जेड स्केयर। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट एल स्केयर एल एक्स, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ एल स्केयर, एल एक्स स्केयर प्लस एल वाई स्केयर प्लस एल जेड स्केयर कोमा एल एक्स। अब क्या आ जाएगा, एल स्केयर एल एक्स में अगर कैलकुलेट करूँगी तो एल एक्स स्केयर कोमा एल एक्स प्लस एल वाई स्केयर कोमा एल एक्स प्लस एल जेड स्केयर कोमा एल एक्स, दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट दिस वन एंड दिस वन। यहाँ से मैं कैलकुलेट करने वाली हूँ, मुझे कुछ कम्यूटेशन रिलेशंस पता है, उनको मैंने लिख दिया। आप लिख दोगे वी नो एल एक्स कम्यूटेट्स विद इटसेल्फ, यानी एल एक्स के साथ कम्यूटेशन रिलेशन जीरो, एल वाई की एल वाई के साथ कम्यूटेशन रिलेशन जीरो, एल जेड की एल जेड के साथ कम्यूटेशन रिलेशन जीरो। एल एक्स एल वाई की कम्यूटेशन रिलेशन आयोटा एच क्रॉस एल जेड, एल वाई एल एक्स की रहेगी माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड, एल वाई एल जेड यानी साइक्लिक ऑर्डर है आयोटा एच क्रॉस एल एक्स। अब एल जेड एल वाई करूँगी तो माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस एल एक्स, और यहाँ से एल जेड एल एक्स के साथ कम्यूटेशन रिलेशन देगा आयोटा एच क्रॉस एल वाई, एंड एल एक्स का एल जेड के साथ माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई। अब मैं इस फॉर्मूले को निकाल दूँगी, इसको निकाल दूँगी, इसको निकाल दूँगी एंड इसको निकाल दूँगी, तीनों को ऐड कर दूँगी। देखिए कैसे निकाला है, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ से एल एक्स स्केयर को एल एक्स के साथ कैलकुलेट कीजिए। देखिए सबसे पहले मुझे कम्यूटेशन रिलेशन पता है, ए बी सी है, ए बी सी प्लस ए सी की कम्यूटेशन रिलेशन बी, इसको मैं यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ। अगर मैं एल स्केयर के एल एक्स के साथ देखूँ तो यहाँ से क्या आएगा, यानी एल एक्स ए भी मेरा एल एक्स है, बी भी मेरा एल एक्स है और सी मेरा एल एक्स है। इसी फॉर्मूले को लगा दूँ मैं, ए यानी एल एक्स, बी एल एक्स कोमा एल एक्स प्लस एल एक्स कोमा एल एक्स एल एक्स। आपको पता है एल एक्स खुद के साथ कम्यूट करेगा जीरो, यहाँ भी कम्यूट करेगा जीरो, तो एल एक्स स्केयर का एल एक्स के साथ क्या आ गया, जीरो। अब मेरे पास सेकेंड इक्वेशन में से ये दोनों और रह गए, अगर ये दोनों का सम करके मेरा जीरो आ गया तो मैं प्रूव कर दूंगी एल स्केयर मेरा कम्यूट कर रहा है एल एक्स कंपोनेंट के साथ। आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए एल वाई स्केयर को एल एक्स के साथ कीजिए, वही रिलेशन लगाइए ए बी कोमा सी की कम्यूटेशन रिलेशन। ए बी मेरे पास क्या है, एल वाई है, सी मेरे पास एल एक्स है। ए एज इट इज़ यानी एल वाई एज इट इज़, बी और सी की कम्यूटेशन रिलेशन प्लस ए और सी की कम्यूटेशन रिलेशन, एल वाई बाहर, एल वाई एल एक्स के साथ कम्यूटेशन रिलेशन में क्या होता है, माइनस आइटा एच क्रॉस एल जेड प्लस एल वाई का एल एक्स के साथ माइनस आइटा एच क्रॉस एल जेड एल वाई। अब आपको पता है एल वाई एल जेड के साथ कम्यूट नहीं कर रहा है तो इन दोनों को आप कैंसिल नहीं कर सकते, एल वाई एल जेड एल वाई को। इसी तरह से मैं एल जेड स्केयर एल एक्स निकालूँ तो यहाँ पे भी मेरा ए एल जेड, बी एल जेड और सी मेरा एल एक्स, वहीं लगाइए ए एल जेड, बी और सी की कम्यूटेशन रिलेशन यानी एल जेड के एल एक्स के साथ प्लस ए का सी के साथ एल जेड एल एक्स और बी मेरा एल जेड। यहाँ पे लगाइए एल जेड एल एक्स की है आयोटा एच क्रॉस एल वाई प्लस एल जेड एल एक्स की है आयोटा एच क्रॉस एल वाई एल जेड। अब आप देखोगे अगर ये मेरे पास आया हुआ है एल वाई स्केयर एल एक्स और ये मेरे पास आया हुआ है एल जेड स्केयर एल एक्स, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूँ तो आप ये कैंसिल आउट हो रही हैं, एक पार्ट ऑलरेडी ज़ीरो आ चुका है, ये माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई एल जेड यानी प्लस आयोटा एच क्रॉस एल वाई एल जेड, माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड एल वाई प्लस आयोटा एच क्रॉस एल जेड एल वाई। आगे देखते हैं कैसे किया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन एल स्केयर एल एक्स क्या था, एल एक्स स्केयर एल एक्स प्लस एल वाई स्केयर एल एक्स प्लस एल जेड स्केयर एल एक्स, ये मेरा जीरो आ चुका था, इसकी वैल्यू मेरी आ चुकी माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई एल जेड माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड एल वाई प्लस इसकी वैल्यू है आयोटा एच क्रॉस एल जेड एल वाई प्लस आयोटा एच क्रॉस एल वाई एल जेड। ये कैंसिल आउट हो रहा है, this one, that implies L square Lx equal to 0. Similarly we can prove L square Ly equal to 0 and L square Lz equal to 0. यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, L square commutes with components of angular momentum operator।
एल स्केयर किसके साथ कम्यूट कर रहा है, एल एक्स के साथ भी, एल वाई के साथ भी, एल जेड के साथ भी। तो ये क्या हो सकता है, अगर कम्यूट कर रहा है तो एल स्केयर और एल एक्स के एल स्केयर एल वाई प्लस जो है एल वाई के एल स्केयर एल जेड के साइमल्टेनियस आइगन स्टेट्स हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा है इट इज़ पॉसिबल टू मेजर एल स्केयर एल एक्स एल वाई एंड एल जेड साइमल्टेनियस, गिव रीजंस। देखिए वी नो एल एक्स एल वाई के कम्यूटेशन रिलेशन क्या है, आयोटा एच क्रॉस एल जेड, एल वाई एल जेड की आयोटा एच क्रॉस एल एक्स, एल जेड एल एक्स की आयोटा एच क्रॉस एल वाई। सिंस एल एक्स एल वाई एंड एल जेड डो नॉट म्यूचुअली कम्यूट, दोनों कम्यूट नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे हैं, सो देयर वुड बी नो साइमल्टेनियस आइगन स्टेट। अगर कम्यूट नहीं कर रहे हैं तो एल एक्स एल वाई एल जेड के जो हैं साइमल्टेनियस आइगन स्टेट हम नहीं मेजर कर सकते। आगे क्या है, एल स्केयर एल एक्स के साथ कम्यूट कर रहा है, एल वाई के साथ, एल स्केयर एल जेड के साथ। सो एल स्केयर कम्यूट्स विद एल एक्स एल वाई एंड एल जेड, सो एल एक्स एल वाई एंड एल जेड दैट इज ईच कंपोनेंट ऑफ एल हैज़ साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन विद एल स्केयर। जहाँ कम्यूट कर रहे हैं वहाँ पे साइमल्टेनियस आइगन स्टेट आप पता कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। एल स्केयर की एल के किसी भी कंपोनेंट के साथ जो है हमारे पास कम्यूट कर रहे हैं तो इनके साइमल्टेनियस आइगन स्टेट हो सकते हैं, लेकिन इनके जो खुद के एल एक्स एल वाई हैं म्यूचुअल उनके आइगन स्टेट्स जो हैं साइमल्टेनियस नहीं हो सकते। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जहाँ तक मुझे समझ आया है ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट इनकम्प्लीट लगी है। हाउ इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट रिलेटेड टू एमिशन वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और ये 10 मार्क्स में है। देखिए बेसिक हमारे पास है एमिशन स्पेक्ट्रा किस में मिलता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज होती है लाइमैन, बाल्मर, पार्शियल ब्रैकेट, पीफंड। लेकिन जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो किस में मिलता है, बाल्मर सीरीज़ के लिए। इट कंटेन्स ओनली दो स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम विच अकर इन विजिबल एंड नियर अल्ट्रा वायलेट पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम। इसको मैंने वर्ड्स में लिखा है। बाल्मर सीरीज़ में वो लाइन्स आती हैं जो विजिबल और नियर अल्ट्रा वायलेट में मिलती हैं। बाल्मर सीरीज़ क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दैट कंटेन्स द एमिशन लाइन्स इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला मुझे पता है, न्यू बार जिसको वेव नंबर बोलते हैं 1/λ दैट इज इक्वल टू आर एच रिडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/2 स्केयर माइनस 1/n स्केयर वेयर n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3, 4, 5 एंड सो ऑन। देखिए ट्रांजिशन क्या हो रही है, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में आएगी तो फर्स्ट लाइन, n इक्वल टू 4 से 2 में आएगी तो सेकेंड लाइन। इस तरह से फर्स्ट लाइन के लिए मैंने निकाल के दिखा दिया है 1/λ इक्वल टू आर एच 1/2 स्केयर माइनस 1/3 स्केयर। n मेरा क्या हो गया 3 से 2 वाली फर्स्ट लाइन हो गई। आर एच 1/4 माइनस 1/9 टेकिंग LCM एज 36, 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5 आर एच बाई 36 1/λ, और यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू 36/5 आर एच, और यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू 36/5, और आर एच की वैल्यू होती है मेरी 1.09677 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। इसको मैंने यहाँ रख दिया और दैट कम्स आउट इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉन, कुछ 4 डिजिट की आएगी। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बाकी स्टेटमेंट ज़्यादा कंप्लीट नहीं थी। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन डालती रहूँगी। थैंक यू।